पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। दोस्तों 10 से 15 दिन बाद गीदड़ आखिरकार अपनी बेल से बाहर आ गया और बाहर जब आया उसकी शक्ल ही बता रही थी कि इसने खले खाए हुए हैं। सैल्यूट करता हूं। पता है इतना दिन ये क्यों गायब रहा? इसी वजह से गायब रहा क्योंकि अगर ये इतने दिन में अगर आता तो आवाम ने इसकी ऐसी कुतिया करनी थी कि इसकी शक्ल ही कुत्ते की तरह हो जाती। सैल्यूट करता हूं। वो खुद कुछ बताता या उक्का ना बताता, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा था कि इसके 3 रफेल तो गिरे हैं। सैल्यूट करता हूं। जो इतना बड़ा फेलियर हुआ है ना, वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, सर पकड़ कर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी ने तो जो गलत फैसले किए ही किए थे, इसकी सोशल मीडिया ने इसकी जो कुतिया किया है ना, वो जिंदगी में इसने सोचा भी नहीं होगा। भाई इसके फायदे में इसी का ही नुकसान कर दिया। इसकी सोशल मीडिया ने जो नांगे डांस कर करके पूरे पाकिस्तान को फतह किया था ना, अब वो क्लिप मोदी के ख्वाब में आते होंगे। भारत और पाकिस्तान ने की बड़े युद्ध की तैयारी, ब्रेक करिए। रिलोकेट किए गए मिसाइल लॉन्चर्स, बड़ी खबर। पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक भारत की बड़ी सैन्य तैयारी, ब्रेक करिए। अब चलो इसने जो तकरीर में कहा है मैं आपको जरा वो बताता हूँ। ये तो वो जानवर है जब इन्हें भूख लगती है तो ये अपनों का गोश्त भी खाना शुरू हो जाता है, दूसरे तो दूर की बात है। भाई विक्रम मिस्री आपके सामने मिसाल पड़ी है। वो बेचारा कितनी दफा जंग के दौरान बार बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, मीडिया को झीलता रहा, उन्हें बहाने बुने बनाकर उन्हें तसल्लियां देता रहा, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसकी बेटी और उसको ही पाए गए। भाई ऐसी सिचुएशन में मीडिया को झूठ बोल बोल कर तसल्लियां देना बड़ा मुश्किल काम होता है। भाई झूठ बोलना कहीं ना कहीं से बहाने बुने बनाने तो होते हैं, वो भी अंदर से निकालने पड़ते हैं। इसने भी वही फटे पुराने बहाने सुनाना शुरू कर दिए जो इससे पहले इसके सेक्रेटरी और इसके आर्मी ऑफिसर ने सुनाया। पहला पॉइंट इसने ये रखा कि जिन 9 जगहों पर इन्होंने टारगेट किया और वो सक्सेसफुल टारगेट था, हमने दहशतगर्दों के घरों को निशाना बनाया है। इसने कहा है सिर्फ एक झूठ को छुपाने के लिए कितना ज्यादा झूठ बोलने पड़ रहे हैं इन लोगों को। जिन जगहों का तुम दावा कर रहे हो वहाँ पर तुम मासूम शहरी रहते थे और तुम अपनी सियासत की चमक के लिए उन्हें इस्तेमाल किया। अगर तुम कहते हो कि तुमने दहशतगर्दों को टारगेट बनाया है, जिन दहशतगर्दों को तुमने टारगेट बनाया है उनकी आपके पास लिस्ट तो होगी, फिर दिखाओ वो लिस्ट आलमी दुनिया के सामने, सारों के सामने वो लिस्ट रख दो ना, तो फिर पता चल जाएगा कि जिन जिन टारगेट के अंदर क्या वो बंदे मरे हैं या फिर नहीं मरे, या फिर मासूम बच्चे ही मरे हैं। अगर वो दहशतगर्द हैं तो फिर आप बड़े दहशतगर्द हो। जहाँ बमबारी की गई है वहाँ की जमीनी हकायक कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। वह ना कोई तरबीती कैंप था और न ही दहशतगर्दी का मरकज, बल्कि वो इलाका मासूम बच्चों, खवातीन, आम शहरियों से भरे हुए थे। अगर तुम्हें इतना ही शक था तो फिर तुम्हें ये ऑफर भी की गई थी कि तुम खुद ही आकर अपने किसी और दोस्त मुल्क को साथ लेकर जमीनी ऑपरेशन भी कर सकते थे। इस चीज की भी तुम्हें पाकिस्तान से ऑफर की गई थी, लेकिन तुमने बमबारी करना ही क्यों बेहतर समझा, क्योंकि वहाँ पर मासूम लोगों को मारना ही आपका मेन मकसद था। अगर ऐसी बात है बगैर सबूत के ही तुम दहशतगर्द किसी को ठहरा देते हो। अगर पाकिस्तान के अंदर भी कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ या एक्सप्रेस ट्रेन का वाकया दोबारा हुआ तो वो पूरी की पूरी ट्रेन ही तेरे अंदर घुसेड़ के ऑपरेशन करेंगे। आप एक काम करो, अपनी पूरी की पूरी गोदी मीडिया को पकड़कर रोड पर खड़ा करके नांगन डांस करवाओ, वो भी नंगा करके, क्योंकि इन्होंने ही तुम्हें बर्बाद किया और तुम्हारी सियासत को आज जो झटका लगाया ना, इन्होंने ही लगाया। इतना ज्यादा पुदक कर उछल कर ये आपको खबर दे रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि भाई ये पाकिस्तानी ने ही किया है और किसी ने नहीं किया, और फिर आपको ऐसे दाने पर लाकर खड़ा कर दिया कि तुमने जंग कर दी। भाई आज तुम्हारी बर्बादी इन्होंने ही की है। ऐसे झूठे और बेवकूफ लोग तुमने खुद ही यहाँ पर लाकर बिठाया ना, तो फिर वो तुम्हारे ही सर पर उन्होंने कुल्हाड़ी मारनी थी, थोड़ा किसी और के सर में घुसेड़नी थी, तो आप भुगतो ना भाई। इसने एक और भी घटिया पॉइंट रेज किया है कि आइंदा अगर इंडिया के अंदर दहशतगर्दी होगी तो फिर उसे इलाने जंग समझा जाएगा। भाई वो साफ साफ पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत को भी चाहिए कि उसे ठोक कर जवाब दे। अब बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे उनके हैं, कश्मीर में उन्होंने दहशतगर्दी मचा रखी है, बांग्लादेश में उन्होंने दहशतगर्दी मचा रखी है। कह दे इन्हें साफ लफ्जों में, अगर बलोचिस्तान के बॉर्डर से आइंदा कोई दहशतगर्दी के कीड़े आए, अगर वाकया कोई हुआ तो फिर हम भी तुम्हें ऐसी मार देंगे ना, तुम्हारी जिंदगी। ट्रेन का कोई एक्सीडेंट हुआ ऐसा जैसे पहले तुमने किया है तो फिर पूरी की पूरी ट्रेन घुसेड़ कर हम तुम्हारे अंदर पे जाएंगे, 1 टके की भी रियायत नहीं होगी, चमड़ी उधेड़ के रख देंगे। इसके अलावा इन लोगों ने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। भाई वो कश्मीर भी हमारा है जिस पर तुमने जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है।